हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के गीतामृत कार्यक्रम में। चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान की व्याख्या, और पिछले सेटिंग में हमने ये 18वां श्लोक जिसका भाग पहला लिया था। ये श्लोक पूरी भगवत गीता में उन श्लोकों में से है, मेरे ख्याल से यही एक श्लोक है जो कि रहस्यमय और गूढ़ कूट श्लोक बताया गया है। एक प्रकार की पहेली है, इसके अंदर एनिग्मा है। तो आइए जानने की कोशिश करें आज भाग 2 में भगवान क्या कहना चाहते हैं। कर्मण्य कर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु सयुक्त कृष्ण कर्म कृत्। कर्मण्य कर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु सयुक्त कृष्ण कर्म कृत्। कर्मण्य कर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु सयुक्त कृष्ण कर्म कृत्। अनुवाद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। तो पिछले कुछ श्लोकों से संबंध हमने जाना हमारी पहली सेटिंग में कि जो भगवान विभिन्न प्रकार के कर्मों की व्याख्या किए हैं और अर्जुन को बताए हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं कर्म अकर्म और विकर्म को समझते हुए। तब फिर अर्जुन का ये प्रश्न, तो यदि मुझे कर्म अकर्म और विकर्म इसका विश्लेषण समझ में न आए तो क्या मैं बुद्धिमान नहीं, या फिर बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? तो ये है 18वां श्लोक जिसके अंदर सभी मनुष्यों में वास्तविक रूप में बुद्धिमान कौन है। तो आज उस पर हम चर्चा करेंगे कि वास्तविक रूप में बुद्धिमान कौन मनुष्य है और भगवान की परिभाषा क्या है उस बुद्धिमत्ता की जिसके अंदर वास्तविकता है। तो हमारे चर्चा के विषय जो हमने प्रारंभ किए थे हमारे पिछले सेटिंग से कि शास्त्र में ये रहस्यमय गूढ़ और कूट बातें क्यों बताई गई हैं, कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म कैसे समझें, सभी मनुष्यों में बुद्धिमान कौन है, युक्त और सर्व कर्म कृत, इन शब्दों की व्याख्या। तो ये अभी हम केवल एक रिकैप ले रहे हैं कि कलयुग में हमारी बुद्धि जो कि मंद होते जा रही है, इसलिए बहुत बार हमारे ग्रंथों में हमारी बुद्धि को तीक्ष्ण करने के लिए, ताकि हम उस तीक्ष्ण बुद्धि से जिज्ञासा करें भगवान के संदर्भ में, इसलिए फिलॉसफी को दर्शन शास्त्र कहा गया है। सिद्धांत फिलॉसफी उसको दर्शन शास्त्र बोला गया है। क्यों? क्योंकि इन सिद्धांतों के द्वारा हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं, इसलिए उसे दर्शन शास्त्र बोला गया। एक है हमारे चर्म चक्षु से हम दर्शन करते हैं, परंतु वो केवल क्योंकि हमारे चर्म चक्षु से दर्शन हम कर रहे हैं इसलिए हम केवल निर्जीव वस्तु को देखते हैं, किसी पत्थर को देखते हैं, पीतल को देखते हैं, लकड़ी को देखते हैं विग्रह के रूप।
परंतु जब शास्त्रों के द्वारा हम उन्हीं विग्रहों को देखते हैं तो इसलिए उसे कहा गया है कि अब वो केवल चर्म चक्षु का दर्शन नहीं है, वो है दर्शन शास्त्र। तो ये जो आज का श्लोक है, जिसको एक पहेली या पजल या एनिग्मा या रिडल, उलझनी, ये सब कुछ कहा गया, तो हमने ये श्लोक लिया था महाभारत से, कूट श्लोक। उच्चिष्टम शिव निर्माल्यम वमनम मृतकर्पतम काकविष्टा समायुक्तम पंचपूतानि भारत। ये 5 चीजें ये शुद्ध मानी गई। एक है सबसे पहले किसी का जूठा, तो जैसे बछड़ा जब अपनी माँ के स्तनों से दूध पी लेता है तो वो जूठा दूध जो है वो भी भगवान के अभिषेक के लिए और सब के लिए वो शुद्ध माना गया है। शिव निर्माल्यम, गंगा देवी जो कि भगवान शिव जी का निर्माल्य है, उसे परम शुद्ध माना गया है। वमनम, एक जो मधुमक्खी होती है वो शहद की उल्टी करती है, अंदर शहद लेती है और फिर छत्ते में जाकर उसकी उल्टी करती है। उस शहद को कोई फिल्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती, वो सबसे शुद्ध माना गया वो शहद। और किसी मृत शरीर के ऊपर भी यदि रेशम का वस्त्र चढ़ाया हुआ है तो वो रेशम का वस्त्र, उसको धोने की भी आवश्यकता नहीं है, रेशम में इतनी शुद्धता मानी गई है। और जिस पीपल वृक्ष के नीचे यदि किसी कौवे ने भी विष्टा मल विसर्जन किया है तो वो जगह भी अशुद्ध नहीं मानी गई है। अब देखिए यहां पर ये जो ऐसे कूट श्लोक हैं जिसके अंदर हमें व्याख्या की जरूरत है। तो जैसे कारण एक था कि ऐसे कूट श्लोकों को समझने के लिए हमें किसी तत्वदर्शी के पास, उनके समक्ष जाने की आवश्यकता पड़ती है। और होता क्या है कि जब हम तत्वदर्शी के पास जाते हैं तो जो तत्वदर्शी होते हैं उनका स्वयं का जो साक्षात्कार है, न केवल उस श्लोक के संदर्भ में बल्कि उनकी साधना को लेते हुए जो उनका साक्षात्कार है वो भी सुनने मिलता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी के विषय में कहा गया है कि वही श्रीमद् भागवत जो भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाई, वही श्रीमद् भागवत व्यासदेव जी ने जो सुखदेव गोस्वामी को सुनाई, परंतु जब सुखदेव गोस्वामी ने उसे परीक्षित महाराज को सुनाई तो शुक का अर्थ है तोता, राधा रानी के तोते हैं। तो तोते के विषय में बताया गया है कि तोता जब किसी फल को चख लेता है, चोंच मार देता है, तो वो फल पहले से यदि मीठा हो, तोते के चोंच मारने की वजह से और अधिक मीठा हो जाता है। तो ये कुछ एनिग्मेटिक टर्म्स हमने लिए थे। मेडिटेट ऑन द साउंड ऑफ वन हैंड क्लैपिंग, ये एक बुद्धिस्टिक सिद्धांत है। कोई साउंड नहीं है, अर्थात क्या कहना चाह रहे हैं वो कि निशब्द के ऊपर ध्यान लगाइए। और फिर ईशोपनिषद से फिर हमने अर्थापत्ति न्याय, ये जो अंतिम था, देवदत्त फास्ट ऑल डे लॉन्ग बट स्टिल ही इज पुटिंग ऑन वेट, एक प्रकार की पहेली। 3 डॉक्टरों ने कहा राजू हमारा भाई है। जब राजू से पूछा गया तो राजू ने कहा मेरा कोई भाई नहीं। कौन सच्चा कौन झूठा? तीन डॉक्टरों ने कहा राजू हमारा भाई है। जब राजू से पूछा गया, राजू ने कहा मेरा कोई भाई नहीं है। कौन सच्चा कौन झूठा?
दोनों सच्चे हैं, क्योंकि ये 3 डॉक्टर राजू की बहन है। फिर से पूछो। 3 डॉक्टरों ने कहा राजू हमारा भाई है, राजू ने कहा मेरा कोई भाई नहीं। तुरंत क्या डॉक्टर मतलब पुरुष होना चाहिए, है? ऐसा जरूरी है? नहीं। तो यहां पर क्या अर्थापत्ति न्याय। रंग रूप में गोरी न थी परंतु सुंदर थी। रंग रूप में गोरी न थी परंतु सुंदर थी। कद में ऊंची न थी परंतु मेरे योग्य थी। मुझसे प्रेम भले ही वो न जताती कभी, परंतु हर कदम में मेरा साथ देती। और जब भी मैं उसे बेपरवाह छोड़ देता, वो इंतजार करता रहती मेरी। वो मेरी हवाई चप्पल थी। तो अब इसमें जैसे ही आपने पहले का डिस्क्रिप्शन सुना तो तुरंत आपके मन में कुछ इमेज फॉर्म हो रहा हो, लेकिन फिर अर्थापत्ति न्याय से हमें समझना है कि उसका एक्चुअल अर्थ क्या है। तो अब कुछ और हम हमारे शास्त्रों से ये एनिग्मेटिक टर्म्स लेंगे। जैसे कि जब चैतन्य महाप्रभु ने, सॉरी वो एलसी मतलब लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु है, वो शॉर्ट फॉर्म लिख दिया हमने। सो लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु लेटर टू रूप सनातन गोस्वामी। तो जब वो ज्वाइन करना चाहते थे चैतन्य महाप्रभु को, तो चैतन्य महाप्रभु ने पहले तो उनके पत्रों का जवाब ही नहीं दिया। अब सोचिए, रूप सनातन गोस्वामी ज्वाइन करना चाहते हैं ब्रह्मचारी आश्रम, तो चैतन्य महाप्रभु ने फिर एक लाइन में इसको फिर से एक कूट लाइन कि जैसे एक पत्नी जो कि शादीशुदा है परंतु किसी गैर प्रेमी के साथ जब उसका संबंध जुड़ जाता है तो वो अपनी पति की सेवा और ज्यादा निष्ठा से करती। अच्छा, ये कौन लिख रहा है? चैतन्य महाप्रभु, जो सबसे बड़े सन्यासी। अभी हमको इसके अंदर का जो मतलब है, मैसेज है, वो पकड़ना है। उल्टा हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल को पकड़ते हैं कि चैतन्य महाप्रभु अगर ऐसा एग्जाम्पल दे रहे हैं मतलब बोनाफाइड है। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी समझ गए कि उनके लिए अभी जो नवाब हुसैन शाह की वो सेवा कर रहे थे तो वो हो गए उनके पति। अब चैतन्य महाप्रभु और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, ये उनके लिए क्या, पर की रस। तो इसलिए वो कह रहे थे कि उनकी सेवा ठीक से करो ताकि उनको कहीं पर भी कोई भनक न लगे कि तुम भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में लगे हुए हो। तो ये एक बहुत एनिग्मेटिक पहेली युक्त वाक्य चैतन्य महाप्रभु ने रूप सनातन गोस्वामी को लिखा। अद्वैताचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को समाचार भिजवाया जगदानंद पंडित के द्वारा। और क्या समाचार था कि बाजार में चावल की आवश्यकता नहीं है। अब कोई नहीं समझ पाया, यहां तक कि स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो कि इतने निकट के पार्षद चैतन्य महाप्रभु के, वो भी नहीं समझ पाए कि अचानक अद्वैताचार्य मार्केट में चावल के बारे में क्यों बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। अभी सोचो, कौन है अद्वैताचार्य? महाविष्णु है। चैतन्य महाप्रभु डायरेक्टली साक्षात कृष्ण,
महाविष्णु और कृष्ण इनके कन्वर्सेशन में क्या वो लोग मार्केट के चावल के बारे में बातें करेंगे? हाँ, क्या समझे आप? चैतन्य महाप्रभु समझ गए कि जो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम बांटने आए थे, तो इतना कृष्ण प्रेम चैतन्य महाप्रभु ने बांट दिया और उनके पार्षदों में उसे कंजर्व कर दिया। तब अद्वैताचार्य ने कहा कि अब चावल की आवश्यकता नहीं है, अर्थात अब आप लौट सकते हैं। उन्हीं अद्वैताचार्य ने भगवान को बुलाया था। तो अद्वैताचार्य सीक्रेट मैसेज के द्वारा अब उनको कह रहे हैं कि अब आप लौट सकते हो वापस आपके धाम में। फिर जब चैतन्य महाप्रभु, अब इन्होंने सन्यास नहीं लिया था, चैतन्य महाप्रभु एक न्याय के शिक्षक बन गए थे, निमाय पंडित के रूप में, परंतु उनके अंदर वो कृष्ण भक्ति की जो शुद्ध उत्तेजना जागृत होती थी, जिसके अंदर कई बार वो राधा रानी के भाव में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में गोपी गोपी पुकारते थे। तो ये जो शिष्य थे चैतन्य महाप्रभु के न्याय के शिष्य, ये लोग सोचने लगे कि ये क्या, ये हमारे शिक्षक को हुआ क्या है? अरे शास्त्रों में कृष्ण मंत्र के विषय में कहा गया है, यहां तक हमने सुना था, ये क्या है गोपी गोपी पुकार है? तो ये शिष्य चैतन्य महाप्रभु का तिरस्कार करने लगे। तब चैतन्य महाप्रभु ने ये लाइन कहा, पिप्पली खंड कर कर जो कफ को कम करने वाली दवाई है, औषधि है, वही औषधि कफ को बढ़ा रही है। अर्थात मैं जिस बीमारी को कम करने के लिए अवतरित हुआ हूं, मेरे ही वजह से वो बीमारी बढ़ रही है, ये मेरा ही तिरस्कार कर रहे हैं। तब जाकर फिर चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया। तो एक दृष्टिकोण से ये सारे जो वाक्य हैं, इनको हम कहेंगे जैसे मुहावरे होता है ना, कि मुहावरे कई ऐसे होते हैं जो कि साधारणतः समझ में नहीं आते जब तक कि उनको कॉन्टेक्स्ट में लगाया न जाए। जैसे हमें याद है कि बचपन में हमारे जो हिंदी टीचर, वो हमको कई बार सामने बुलाकर मुहावरों के ऊपर इलैबोरेशन करो, मुहावरों के ऊपर वाक्य की रचना करो। हाँ, आप लोगों ने भी किया होगा, परंतु ये हमारे तिवारी सर ये बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, तो ये अचानक पकड़ लेते थे किसी को भी, तेरा ऐसे करके खड़ा हो जाए, ये मुहावरा इसको बताओ पूरी क्लास। तो एक हमारे क्लास का था बंदा, उसको सबसे बड़ी तकलीफ होती थी मुहावरों को लेकर, तो उसको बुलाया जाए हर समय। तभी भी हमें याद है, उसको पूछा गया, चलो क्लास के सामने सुनाओ पहला मुहावरा, हाथ कंगन को आरसी क्या। अब उस समय हम लोग बैठे हुए थे, हमको भी नहीं पता था इसका मतलब। हम लोग तो अच्छी खासी हमको मार्क्स मिलते थे हिंदी में, हमको भी नहीं पता था उस समय इसका मतलब। हाथ कंगन को आरसी क्या, तो इसको बोलो पूरी क्लास को, इसका अर्थ क्या है, वाक्य रचना करो। बोले सर अभी हाथ में कंगन होते हैं, हाँ? उसको आरसी के बदले आरती सुनाई दे रहा था, आरती। तो जब हाथ में कंगन होंगे तो आरती कैसे करेंगे? क्या क्या आरती करेगा? हाथ कंगन आरती क्या, ये उसने मीनिंग सुना है। बेशरम, ऐसे सुनाते मतलब, चिल्लाने लगे उसके ऊपर। फिर दूसरी बार उसको वापस उसी को पकड़ देते हाथ में। बड़ा एंटरटेनिंग था वो बंदा। फिर उसको एक और मुहावरा पूछा,
जंगल में मोर नाचा किसने देखा? ये क्या सर, अब देखो आप बोल रहे हैं, आपने तो देखा होगा ना। बेवकूफ, यह मुहावरा है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। देखो सर, जंगल के प्राणी ने देखा होगा। हाँ, अगर जंगल में नाचा है तो जंगल के प्राणियों ने देखा होगा ना। हाँ, अगर हम में से कोई उधर होता तो देखा होता। क्या करना हमको, नाचने तो उसको ना। क्या प्रॉब्लम है। तो देखो, जैसे एक बार एक लड़के का रिश्ता वो तय हो रहा था, तो वो होता है ना कि वो लड़का, फिर उसकी माँ और उसके सारे सगे संबंधी फिर वो चाय पे जाते हैं। किसके? लड़की के घर पे जाते हैं चाय पे। तो ऐसे लोग सब चाय पे आए। अभी लड़की वो सर्व करती है चाय, है ना। समोसे बाहर के होते हैं, चाय घर की होती है, सब जानते हैं। हमने बहुत समोसे लाए थे जब हमारी बहन के रिश्ते आते थे ना, तो सब हमको ही भेजा जाता था समोसे लाने के। अच्छा मौका था एक्स्ट्रा समोसे खाने का उस टाइम, क्योंकि वो हम लोग आके वो उस समय तो समझ में आता नहीं था कि ये लोग बैठ के मतलब क्या बातें करने वाले। हमारी नजर समोसों के ऊपर होती, और वो क्या शर्मा शर्मी में वो लोग खाते नहीं समोसे, रख दिए जाते हैं, वो लोग खाते नहीं। तो मैं बचपन में सोचता था मंगाए क्यों थे, इससे अच्छा हमको दे दो, हम खा के खेलने जाएं। न तो कोई बात कर रहा है, न कोई खा रहा है। तो ऐसे ही ये रिश्ते के लिए लड़का और लड़के की माँ, ये दोनों आए। अब सोचो लड़की को कितना टेंशन है कि अभी दो दो इंटरव्यू होने वाले हैं। एक तो लड़का वो लेने वाला है, फिर माँ लेने वाली, मतलब होने वाली सास। हाँ, सबसे कठिन इंटरव्यू होता है वो। तो फाइनली फिर सास ने क्वेश्चन पूछा, बाकी क्वेश्चंस हो गए इधर उधर के, एजुकेशन का, हॉबीज का, ये सब नॉर्मल क्वेश्चन। फिर सास ने क्वेश्चन पूछा, कौन सी है? होने वाली सास। बेटे बताओ किचन में क्या आता है? मतलब एकदम ये ब्रह्मास्त्र टाइप क्वेश्चन था कि बाकी पढ़ाई लिखाई तो सब ठीक है, किचन में क्या आता है? तो ये क्या बोले अभी, ये शर्मा रही है। नहीं नहीं शर्माओ मत, बताओ बताओ। तो अभी लड़की की मां, बताओ बताओ बेटे, अब क्या बताएं? नहीं बताओ तो किचन में क्या आता? चक्कर। क्या आता है किचन में? चक्कर आता है। इसको चाहिए अर्थापत्ति न्याय। अब इसको समझने के लिए कि बहुत से अर्थ हो सकते हैं इसके। आप लोग को चक्कर आ, तो अब हम कुछ उदाहरण लेंगे जिसके अंदर अभी तक तो एनिग्मेटिक टर्म्स बताए गए थे, अब है एनिग्मेटिक एक्शंस। तो ये चाणक्य पंडित इनके जीवन का एक किस्सा है कि एक बार चाणक्य पंडित वो मार्केट में वो चल रहे थे और कांटा चुभा, और उनके कुछ शिष्य वो देख रहे थे कि उनके गुरुजी के पैर में कांटा चुभा है। तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक झाड़ी सी थी, उस झाड़ी से जो कांटे उगे हुए थे, तो वो उनमें से एक कांटा चुभा। तो कांटे को तो निकाला उन्होंने, फिर गए और छाछ खरीदी उन्होंने। हलवाई की दुकान से खट्टी छाछ खरीदी और पूरे छाछ भरा हुआ घड़ा छाछ का उस झाड़ी के ऊपर डालने लगे और चले गए। तो किसी को समझ में नहीं आया। अब क्या है, चाणक्य पंडित जो भी कुछ करते थे
वो सब कुछ सोच विचार कर करते थे। तो पूरे दिन भर वो दोनों शिष्य और जितने भी देखा था उनके मन में केवल यही प्रश्न कि इन्होंने ये क्यों किया। कांटा इनको चुभा, छाछ लेकर छाछ उसके ऊपर डालना, क्या कनेक्शन है इसका? कनेक्शन ढूंढ रहे थे। फाइनली उन्होंने दूसरे दिन पूछा, तो इन्होंने कहा कि देखो, मुझे कांटा चुभा, मैं चाहता था कि किसी और को न चुभे, तो मैं यदि उस झाड़ी को उखाड़ता तो मुझे और चुभते वो कांटे, तो मैं उखाड़ नहीं पा रहा था उस झाड़ी को, इसलिए मैंने छाछ उसके ऊपर डाली। तो छाछ डालने से क्या होता है कि उसकी जो जड़ें हैं वो छाछ के अंदर जो एसिड है उसकी वजह से जल जाए और फिर वो झाड़ी जो है आगे उग नहीं पाएगी और धीरे धीरे क्षीण होकर वो झाड़ी खत्म हो जाएगी। मतलब वो कोई अभिषेक नहीं कर रहे थे तो उसके पीछे उनको उसका ज्ञान था। फिर भगवान बुद्ध के जीवन की ऐसी एक घटना है, हमने सुना होगा अंगुलीमाल के विषय में। तो इस प्रदेश में भगवान बुद्ध ने जब प्रवेश किया तो सभी भगवान बुद्ध को कहने लगे कि आप सबसे मिल लो, आप आए हो, आप संत हो, सभी आपसे मिलना चाहेंगे, इस अंगुलीमाल से मत मिलना, बहुत खतरनाक व्यक्ति है। और भगवान बुद्ध उसी से मिलने के लिए आए थे। तो जब इनका आमना सामना हुआ, अंगुलीमाल ने देखा कि ये कौन व्यक्ति है जिसने अपने से हिम्मत की मुझसे मिलने की, और ये जो इतना कुप्रसिद्ध था वहां पर। तो जब आमना सामना हुआ तो भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा कि हमने सुना है कि तुम यहां पर बहुत पराक्रमी हो और तुम्हारे वजह से सभी डरे हुए हैं इस पूरे प्रदेश में, ये हमने सुना है तुम्हारे बारे में। हाँ, लेकिन तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं। तो भगवान बुद्ध कहे कि देखो, मैं तुम्हारी बहादुरी परखने आया हूं कि तुम कितने बहादुर हो, कितने पराक्रमी हो, वो परखने आया हूं। अच्छा, कैसे? तुम जिस पेड़ के नीचे खड़े हो, क्या तुम उस पेड़ का एक पत्ता तोड़कर ला सकते हो? वो अंगुलीमाल हंसने लगा कि सच में तुम्हारे अंदर कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए शायद तुम बिना जाने मेरे सामने आ गए हो। कोई बहुत बेसिक प्रॉब्लम है तुम्हारे। क्या बोल रहे हो तुम? इंसल्ट कर रहे हो, मेरा अपमान कर रहे हो ये बोल कर। नहीं नहीं, ठीक है, कर ला। तो एक पत्ता तोड़कर इनके सामने वो ले आता है। अब जो अगला प्रस्ताव भगवान बुद्ध इसके सामने रखते हैं, अंगुलीमाल आश्चर्यचकित हो जाता है कि अब जहां से तोड़ा है उसी पेड़ की उसी टहनी पर इसे वापस लगा कर आओ। अंगुलीमाल सोचने लगा, ये कैसे संभव है? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम्हारी बहादुरी केवल यहां तक सीमित है, तुम केवल तोड़ना जानते हो, फिर से जोड़ना नहीं जानते। और मैं टूटे हुए को जोड़ना जानता हूं। तो सबसे बड़ी बहादुरी किस में होती है? तोड़ने में नहीं, बल्कि टूटे हुओं को जोड़ने। फिर अष्टवक्र मुनि के जीवन की कथा है। हमने अक्सर ये हमारे सत्संग का महत्व क्या होता है इसके विषय में बताई थी ये कथा, कि महाराज जनक एक बार अपनी विद्वत सभा को पूछे कि मोह माया से छुटकारा कैसा पाया जाए। और उसी समय अष्टवक्र मुनि ने प्रवेश किया महाराज जनक के महल में। तो महाराज जनक ने अब अष्टवक्र मुनि से प्रश्न पूछा, तो सारी विद्वत सभा वो आतुर थी जानने के लिए इस प्रश्न का उत्तर
अष्टवक्र मुनि कैसे देंगे? उन्होंने महाराज जनक से कहा, पहले आप आपके सिंहासन से नीचे उतरिए, क्योंकि ज्ञान ऊपर से नीचे बहता है। तुरंत महाराज जनक ने मुनिवर को ऊपर बिठाया, वो एक निचला आसन लिए और फिर अष्टवक्र मुनि ने पूछा, पूछो क्या प्रश्न है? मोहमाया से कैसे छुटकारा पाया जाए? इस प्रश्न को सुनते ही मुनिवर खड़े हुए सिंहासन से और बाहर दौड़ने लगे, और बाहर एक बड़ा पेड़ था, उस पेड़ को आलिंगन करते हुए चिल्लाने लगे, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। पूरी विद्वत सभा असमंजस में पड़ गई कि ये क्या कर रहे हैं। इतने बड़े विद्वान खुद पेड़ को पकड़े हुए हैं और इतने कसकर पकड़े हुए हैं और खुद ही चिल्ला रहे हैं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। महाराज जनक समझ गए कि यही समस्या है, हम स्वयं मोहमाया को पकड़े हुए हैं और फिर प्रश्न पूछते हैं कि कैसे छुटकारा पाया जाए। महाराज जनक के जीवन की एक घटना कि महाराज जनक जब वो ऋषि मुनियों से मिलते थे तो कई ऋषि मुनि वो उनका इतना आदर करते थे, परंतु कई ऋषि मुनि थे जिनको महाराज जनक के ऊपर प्रश्न चिन्ह था कि क्या ये महाराज जनक इतने बड़े राजऋषि हैं कि इनका वर्णन ग्रंथों में हुआ है? ऐसा कैसे संभव हो सकता है? अरे हम इतने बड़े तपस्वी, हम इतनी सिद्धियों को प्राप्त किए हुए, और ये जनक कौन है? ये एक पॉलिटिशियन ही तो हुआ ना, एक राजा है तो एक पॉलिटिशियन हुआ जो कि सत्ता और पॉलिटिक्स, राजनीति और फिर ऐश्वर्य और रानियां और बच्चे, बीवी बच्चे, इन सब में घिरा हुआ। तो ये कैसा वैरागी? तो महाराज जनक को जब पता चला तो उन्होंने इन सब जिनके अंदर ये प्रश्न था, इन सब को प्रसाद पर बुलाया अपने महल में। तो सभी आ गए, महाराज जनक ने बुलाया है, बड़ा फीस्ट होगा, भंडारा होगा, आ गए। तो सभी बैठे और सबके सर के ऊपर एक तेज धार वाली तलवार लटका दी, और वो भी एकदम कच्चे धागे से। लेकिन सामने बड़ा लंबा चौड़ा फीस्ट था। अब नियम क्या कि आप बैठ गए हो और सामने परोस दिया है, तो आप जब तक उसको पूरा नहीं करेंगे उठ नहीं सकते, ये नियम था। और सभी ऊपर देखे, महाप्रसाद गाते हुए ऊपर देख रहे हैं, तलवार ऐसे ऐसे, और हवा भी चल रही है, लटक रही है कच्चे धागे से। कभी भी वो ऐसी तीखी तलवार उनके सर पर आकर धस सकती थी। तो वो खाए जा रहे हैं, ऊपर देखे जा रहे हैं कि कभी गिर न जाए, गिर न जाए, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके उसको डॉज करते हुए खाए पूरा। बाद में फिर महाराज जनक ने पूछा, एक भी तलवार गिरी नहीं, पूछा कि कैसा लगा फीस्ट आज का? हाँ? चमचम कैसी थी, जलेबी कैसी थी, रसमलाई कैसी थी? अरे काय का चमचम, काय की जलेबी, हमारी तो जान वो तलवार में अटकी हुई थी, पता नहीं कब वो गिर जाए, गिर जाए। अरे नहीं, अच्छा ये सब आपको पसंद नहीं है, स्वाद? अरे कुछ नहीं, अब तो खत्म किया हमने तो। कैसे? तो महाराज जनक ने फिर उसका तात्पर्य दिया कि देखो, इतना सब कुछ भोग विलास के साधन आपके सामने थे, परंतु आपका ध्यान किस पर था? उस लटकती हुई तलवार के ऊपर था। तो उसी प्रकार से आपके मन में ये प्रश्न था कि भोग विलास में चारों ओर से घिरा हुआ ये जनक कैसे भगवान के ऊपर अपना मन लगाए हुए हो सकता है, जैसे कि आप लोग किए कि नहीं। तो यहां पर देखिए कि इन उदाहरणों से उन्होंने कुछ ऐसे अहम मुद्दे उन तक पहुंचाए। अब श्रीमद् भागवत में नारद मुनि हैं जिन्होंने प्रवचन दिया, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रवचन है ये नारद मुनि का,
और ये है दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्रों को। ये कौन बैठे हुए हैं? इमेजिन ऐसा महासत्संग कार्यक्रम, नारद मुनि 10,000 दक्ष प्रजापति के बच्चों को वन गो में ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन करवाए। सोचो, हम लोग कितना प्रचार करते हैं, कभी कभी ये बेस के अंदर, फिर ये कोर्स, फिर ये प्रेरणा, फिर उसका फॉलो अप, फिर बाद में वीटीए, फिर बीटी ट्रेनिंग, उसमें जाकर कुछ 4-5 सालों में 1, 2, 3, 4 ऐसे करके कोई बोलते हैं कि हम लोग सोचेंगे प्रभु जी, आपने बना तो लिया आश्रम, देखेंगे अभी सोचेंगे। यहां पर देखो नारद मुनि, और ये जो आप लेक्चर सुनोगे नारद मुनि का श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद में है, प्रीचिंग टू हरियश्वस। लेक्चर क्या था? द मोस्ट एनिग्मेटिक लेक्चर। इसके अंदर नारद मुनि ने केवल 10 पहेलियां, बस, मतलब 10 लाइन्स, 10 वाक्यों का लेक्चर। कोई पावर पॉइंट नहीं, कोई वीडियो नहीं, कोई जोक नहीं, कोई एग्जाम्पल दूसरा और नहीं, खाली 10 पहेलियां बोल के निकल पड़े। और बस ये 10 पहेलियां सुनने के बाद ये 10,000 हर्यश्वर दक्ष प्रजापति के पुत्र ये समझ गए कि जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो आपके सामने नारद मुनि का ये लेक्चर प्रस्तुत करते हैं। तो सबसे पहली लाइन नारद मुनि ने अपने लेक्चर में कही, देयर इज अ किंगडम वेयर ओनली वन मैन लिव्स, देयर इज अ होल फ्रॉम विच हैविंग एंटर्ड नो वन एमर्जेस। एक राज्य है जहां पर केवल एक पुरुष रहता है, एक ऐसा बिल है, यदि वहां पर कोई प्रवेश कर जाए तो उस बिल से कोई वापस बाहर नहीं आ सकता। एक वैश्या है जो कि अपने आप को हर समय सुसज्जित किए हुए रहती है। समझ गए? अच्छा, नारद मुनि ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया, वो निकल पड़े। और भी नहीं, एनी क्वेश्चन ऐसा पूछा भी नहीं इनसे, 10,000 बच्चों से एनी क्वेश्चन नहीं बोला, निकल पड़े। तो फिर बाद में हमारे आचार्य ये सब सुखदेव गोस्वामी और फिर टीकाकार वगैरह वो बताते, देयर इज अ किंगडम वेयर ओनली वन मैन लिव्स। ये है भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम के बारे में बता रहे हैं कि वही एक पुरुष हैं, और ये जो पूरा राज्य है उनका, विशेष रूप से उनका जो आध्यात्मिक संसार है, वही एक पुरुष है, बाकी सब प्रकृति। फिर वही एक ऐसा राज्य है, उसको बिल, एक होल की तुलना उन्होंने की है कि वहां पर यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम, कि भगवान जो कहते हैं वहां पर एक बार जो पहुंच जाए फिर वहां से वापस नहीं आ सकता। अब अचानक नारद मुनि ने ये वैश्या का उदाहरण क्यों दिया है कि एक ऐसी वैश्या है जो कि बहुत सजी धजी वो दिखती है। तो ये है बुद्धि। कौन सी बुद्धि? इस भौतिक संसार में इंद्रिय भोग करने की जो बुद्धि है उसको कहा गया है असती, असती बुद्धि। जैसे वैश्या का एक नाम है असती। सती का अर्थ होता है जो कि पतिव्रता स्त्री होती है, उसका विपरीत असती। तो ऐसी बुद्धि। फिर नारद मुनि आगे कहे कि एक पुरुष है जिसने इस वैश्या के साथ विवाह किया है, वो है भौतिक जीव। इस भौतिक संसार में जीव जो कि भौतिकतावादी बन गया है उसने। फिर नारद मुनि कहे कि एक ऐसी नदी है जो कि दोनों दिशाओं में बहती है, अर्थात ये भौतिक संसार, इस नदी की तुलना इस भौतिक संसार से की गई है कि इस भौतिक संसार में सृष्टि और प्रलय ये दोनों विपरीत चीजें हैं। जैसे कि
कभी आपने देखा नहीं होगा कि कोई नदी दोनों दिशाओं में बह रही है, परंतु इस भौतिक संसार में ये दोनों चीज आप देखो कि एक ही दिन कोई पैदा हुआ है और उसी दिन कोई मर भी रहा है, कोई अपना जन्मदिन मना रहा है और किसी की मैयत निकल रही है। तो सृष्टि और प्रलय फिर एक ऐसा घर है जो कि ये 25 मटेरियल से बना हुआ है। ये रेती और ये सारी जो चीजें वो नहीं, यहां पर ये भौतिक संसार जो कि ये महत्त्व से निकले हुए जो हमारे जैसे शरीर के 8 तत्व हैं, फिर खम मनो बुद्धि रेवच, भूमि रापो अनलो वायु, ये सारी चीजें बताई गई है। और इसके अलावा फिर जो विषय वस्तु हैं और हमारे जो इंद्रियां हैं, ये सब को मिलके जो 25 चीजें हैं। फिर आगे नारद मुनि कहे कि एक ऐसा हंस है कि जो विभिन्न प्रकार की ध्वनियां निकालता है, वो है वैदिक ग्रंथ। तो वैदिक ग्रंथों को हंस की तुलना दी गई है कि हंस जैसे कि दूध और पानी को अलग कर सकता है, वैसे ही जो शास्त्र हैं वो सच्चाई और जो झूठ है उसको अलग कर सकते हैं, और ये उस प्रकार के हंस हैं। और फिर वो बताए हैं कि एक ऐसा औजार है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि इतना शार्प है, जो कि वो घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, निरंतर घूमता है और काट रहा है, घूमते हुए काट रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि ये क्या है, समय है, ये काल चक्र। तो बस इतना नारद मुनि कह दिए, और इतना बोलने के बाद नारद मुनि निकल गए। और ये हर्यश्वस ये समझ गए कि नारद मुनि हमें बोलना चाह रहे हैं कि ये भौतिक संसार दुखालय है, आध्यात्मिक संसार के विषय में चेष्टा करो और निकल पड़ो यहां से। बस खत्म हो गया। उनका एक लेक्चर उन्होंने अपने जीवन में सुना नारद मुनि से और कन्विंस हो गए और अपना जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया। तो अब भगवान कह रहे हैं कि बुद्धिमान मनुष्य कौन है, ये जो मुख्य मुद्दा है आज के श्लोक का, जो कर्म में अकर्म एवं अकर्म में कर्म को देखता है। तो अब इसमें हमें सबसे पहले समझना है कि कैच है ये जो अकर्म शब्द है, पहले इसको हम समझेंगे, फिर ये जो पहेली भगवान ने सामने प्रस्तुत की है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो अकर्म के दो अर्थ बताए गए हैं। एक है रिएक्शन फ्री एक्शंस, कि डायरेक्टली जो भगवान श्री कृष्ण के लिए कर्म किए जाए, जिसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, उसको अकर्म कहा गया है। और अकर्म का एक और अर्थ भगवान आज के श्लोक के संदर्भ में बता रहे हैं कि जब कोई जिसका निर्धारित कर्म नहीं करता या गैर जिम्मेदार बन जाता है, उसे भी अकर्मी बोला जाता है। जैसे कि व्याकरण में आप देखो, किसी भी भाषा में कई ऐसे शब्द होते हैं कि होमोनिम्स समझते हैं आप? इंग्लिश में होमोनिम्स उनको बोलते हैं कि उनका प्रोनाउंसिएशन और कई बार उनकी स्पेलिंग एक ही होगा, परंतु अर्थ बहुत अलग होगा उसका। जैसे कि इंग्लिश का वर्ड है बार, BAR। अब इसको किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है उससे समझ में आएगा कि इसका एक्चुअल अर्थ क्या है। कृष्णा कॉन्शियसनेस हैज नो एज बार, अर्थात कि कोई आयु की रोक टोक नहीं है, कोई भी कृष्ण भावना भावित बन सकता है। अच्छा, एक है बार, लोहे की जो सलाई होती है उसको भी बार बोलते हैं। फिर एक है, आप समझ गए कि हाईवे के ऊपर होते ना बहुत से, और होटल के सामने लिख देते हैं परमिट रूम बार एंड
रेस्टोरेंट। जैसे हाल ही में कुछ फैमिलीज के साथ हम प्रसाद ले रहे थे, तो एक फैमिली ने कहा कि कैसे कुछ वर्ड्स, अभी देखो महाराष्ट्र में कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि नॉर्थ इंडियंस को समझ में नहीं आते, नॉर्थ इंडियंस उनके कुछ वर्ड्स होते हैं जो महाराष्ट्रियंस को समझ में नहीं आते। तो ये बता रहे थे कि एक महाराष्ट्रियन ने नॉर्थ इंडियन को कहा सब्जी लाने के लिए, तो कहा भिंडी लेकर आना। तो भिंडी तो समझ गए। फिर वो जब जो भी वो काम वाली बाई, हाँ उसको इतना पता नहीं था कि कुछ जो सब्जियों के नाम यहां पर वो अलग हैं, तो उसको ये बोला गया कि दौड़ के भी लेकर आना। अभी देखो यहां पर दौड़का वो सब्जी का नाम है, अब नॉर्थ में उसको समझ में आया कि भिंडी दौड़ के लेकर आओ। जैसे हिंदी का वर्ड है सोना, है ना। तो अगर हम कहें कि सोने की खान में सोने के जेवर पहनकर सोनी जी सोने गए, सोने की खान में सोने के जेवर पहनकर सोनी जी सोने गए, है ना। चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदी की चम्मच से चांदनी रात में चटनी चटाई। हाँ, सबको याद है। तो वैसे ही अकर्म, अभी अकर्म पर आता, तो अकर्म के दो अर्थ जब ये हम समझ लेंगे तो फिर समझ में आएगा कि भगवान जो बोल रहे हैं कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म। तो अब इसको श्रील प्रभुपाद ने अपने एज इट इज भगवत गीता में कैसे कहा है, इन एक्शन इन एक्शन, एक्शन इन एक्शन। सो इन एक्शन क्या है कि कर्म में अकर्म को देखना, और एक्शन इन एक्शन अकर्म में कर्म को देखना। तो कर्म में अकर्म को देखना अर्थात कि जब कोई कर्म कर रहा है, जब उस कर्म का कोई उसे परिणाम या पाप पुण्य कुछ भी भुगतना नहीं पड़ रहा, तो उसका क्या अर्थ हो गया कि उस कर्म के अंदर अकर्म आ रहा है, नो रिएक्शन। और जब भगवान कह रहे हैं कि एक्शन इन एक्शन, अकर्म के अंदर कर्म, कि वो कुछ नहीं कर रहा है, चुपचाप बैठा हुआ है, लेकिन उसको फल मिल रहा है उसका, ये कैसे हो सकता है। कुछ नहीं कर रहा है फिर भी उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ रहा है, मतलब जो करने उसकी जिम्मेदारी है, जब वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा, अर्थात अकर्म, तो उसके अंदर कर्म, कर्म अर्थात फल मिल रहा है उसको उसका। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। तो ये है रिएक्शन फ्री कॉन्सेप्ट। जैसे कि जब कोई डॉक्टर किसी ऐसी महामारी वाली जगह पर जाता है तो सबसे पहले अपने आप को वैक्सीनेट इनोकुलेट कर जाता है। तो जब उसने अपने आप को वैक्सीनेट कर लिया है तो वहां पर वो चाहे कितने भी वायरस, अब उसको कितना भी आसपास उसके वो जाए वो बीमारी को ठीक करने के लिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये है रिएक्शन फ्री कॉन्सेप्ट का एक एग्जाम्पल। जैसे आपने देखा होगा कि जब किसी क्राइम एरिया में किसी कातिल ने किसी का कत्ल कर वो चला गया, उसके बाद में फिर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट आता है, तो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट क्या करते हैं, और जो भी सीबीआई वगैरह उनके भी, वो लोग हाथ में ग्लव्स पहनते,
अब वो लोग वहां पर वो क्राइम सीन में कहां पर भी हाथ लगाएं, उनके फिंगरप्रिंट्स नहीं लगने वाले उसके ऊपर। तो हालांकि क्राइम सीन में उनको कातिल के फिंगरप्रिंट्स को पकड़ना है, लेकिन उसको फिंगरप्रिंट्स को लेने के लिए उनको टच तो करना पड़ेगा ना उधर के आइटम्स। तो वो ग्लव्स पहनने के बाद उनके फिंगरप्रिंट्स उस पर नहीं लगते। जैसे कि क्या कहते हैं, कटहल, जैकफ्रूट, फणस, फणस। तो ये एक ऐसा फ्रूट है, हम लोग खुद राधा गोपीनाथ मंदिर में जब भी ये कटहल आता था, सब ब्रह्मचारी उसको हमको उसको छीलना काटना पड़ता था। तो जब भी ये कटहल आता था तो फिर वो सब हो जाता ना इतना चिपचिप, तो एक पतीले में तेल लेकर आते। तो पहले आपका पूरा हाथ तेल में डालना है और फिर उसके साथ करो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी उसमें लगता नहीं। तो ये एक और कॉन्सेप्ट है, कौन सा, ऑयली हैंड्स पीलिंग जैक फ्रूट। और फिर जो भगवान ने भगवत गीता में उदाहरण दिया है, पद्म पत्रम इवाम भसा, कि जैसे पद्म पत्र जो लोटस लीफ होता है, उसके ऊपर जो वैक्सी सरफेस है, उसके ऊपर आप कितना भी पानी डालो, कीचड़ में उग रहा है पानी, उसके ऊपर कितनी भी वर्षा हो, लेकिन पानी उसके ऊपर टिकता नहीं। उसी प्रकार से जो व्यक्ति वो कर्म में अकर्म को देखता है, वो व्यक्ति उससे बंधता नहीं। अर्थात इसका विपरीत क्या है कि कोई व्यक्ति यदि इस भौतिक संसार में कुछ न भी करे तो बनता रहता है, बनता रहता है, बनता रहता है। जैसे एक व्यक्ति, उसकी लंबी दाढ़ी थी, तो जंगल में बैठा हुआ अपना वो ध्यान कर रहा था पेड़ के नीचे, तो दाढ़ी में चींटियां घुस गई। तो अब उसने सोचा कि अब ये मैं दाढ़ी तो काट नहीं सकता, चींटियों को भी नहीं मार सकता। तो उसने देखा कि ये पेड़ से आई होंगी चींटियां, तो बेचारी इन चींटियों को मैं वापस पेड़ तक पहुंचाऊं। तो अपनी साधना छोड़कर ये व्यक्ति वो जो पेड़ का ट्रंक था वहां पर अपनी दाढ़ी ले गया कि ये चींटियां अब मेरी दाढ़ी से फिर से पेड़ पर चढ़ जाएंगी। क्या हुआ, वो पेड़ पर जितनी चींटियां थी वो सारी अब इस दाढ़ी में, व्यक्ति की दाढ़ी में आ गई। तो इस भौतिक संसार में कई बार होता क्या है कि आप आपकी दाढ़ी की एक चींटी निकालने जाते हो, हाँ? और आपके इंटेंशन बहुत भले हैं, भले इंटेंशन से आप जा रहे हो, लेकिन होता क्या है, इस भौतिक संसार का नियम क्या है कि फिर आप देखो आपकी दाढ़ी बस चींटियों से भरी हुई है। अब न तो दाढ़ी काट सकते हैं, इज्जत का सवाल है, न चींटियां निकाल सकते हैं, इतनी सारी चींटियां आ गई अभी। अब आपकी साधना रह गई साइड में, और वो चींटियों का अभी कुंभ मेला आपकी दाढ़ी के अंदर। इसलिए प्रभुपाद ने कहा शेव करके रखो। तो अब कुछ हमारे शास्त्र के उदाहरण, जैसे कि अर्जुन ने युद्ध लड़ा, इतने लोगों को मारा, कत्ल किया, लेकिन फिर भी कोई रिएक्शन नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में हनुमान जी ने लंका को जलाया, परंतु हनुमान जी के ऊपर कोई लंका को जलाने का केस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि रामचंद्र जी के लिए शबरी ने जूठे भेर खिलाए भगवान को, परंतु उस जूठन में भी शबरी का गुणगान होता है, क्योंकि उसके अंदर भगवान की प्रसन्नता के लिए वो सब कुछ किया गया। ध्रुव महाराज ने एक भौतिक पद मांगा, परंतु क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में सब कुछ किया उन्होंने, इसलिए ध्रुव महाराज के ऊपर भी कोई परिणाम नहीं आया उसका। अच्छा, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग, जब भगवान श्री कृष्ण पूतना का स्तनपान कर रहे थे, अब हम सब जानते हैं कि पूतना तो विष लगाकर आई थी, और ऐसा दुर्जन विष लगाकर आई थी अपने स्तनों में कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं
कि उसे अगर कोई अपने अधरों पर छू भी लेता, होठों पर यदि स्पर्श भी हो जाता, वो जहर तो मार डालता किसी को। ऐसा दुर्जर विष लगाकर आई थी पूतना। परंतु सुखदेव गोस्वामी कहते हैं रोष समन्विता, भगवान श्री कृष्ण जब पीना प्रारंभ किए तो गुस्से में पी रहे थे, रोष समन्विता, क्रोध में पी रहे थे भगवान। क्यों? टीकाकार कहते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार जब कोई गुस्से में खाता है तो पचता नहीं हो। इसलिए बोलते ना, हमारे बुजुर्ग क्या बोलते हैं, अरे खाते समय तू शांत रहे, शांति से खा, चाहे जो भी हो रहा होगा, मन के अंदर गुस्सा किसी के प्रति हो, लेकिन खाते समय, क्योंकि गुस्से में जब भी कोई खाता है तो वो अपचन होता है उसका। तो भगवान ने सोचा कि ये इतना दुर्जर जहर मुझे खाना पड़ रहा है, अगर मैं शांति से खाऊंगा तो ये गड़बड़ करेगा अंदर पेट में, इसलिए इसका अपचन हो, ये पचे नहीं मेरे अंदर, ऐसे ही निकल जाए बाहर। इसलिए भगवान ने क्रोध अपने अंदर दिखाया। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स। अब जो दूसरे एग्जाम्पल्स, अकर्म का जो दूसरा अर्थ हमने लिया था, क्या कि अपने जिम्मेदारी से भागना। तो धृतराष्ट्र का सबसे पहला एग्जाम्पल कि धृतराष्ट्र की जिम्मेदारी थी कि वो दुर्योधन को सुधारे। हर समय वो भगवान को क्या बोल देता था, भीष्म पितामह, विदुर, इनको क्या बोल देता, मैं क्या करूं, ये है ही ऐसा। अरे तेरे लाड़ प्यार नहीं तो इसको ऐसा किया है। लेकिन कभी उसकी वो जिम्मेदारी धृतराष्ट्र ने नहीं ली। फिर महाराज उत्तानपाद, ध्रुव महाराज की कथा में ध्रुव महाराज उत्तानपाद के गोद में बैठने गए, सुरुचि ने जो अपमान किया ध्रुव महाराज का, तो ध्रुव महाराज को सुरुचि के जो अपशब्द हैं उससे ज्यादा उनके पिता उत्तानपाद जो मौन रहे, उससे जो ठेस पहुंची, वो ज्यादा ठेस पहुंची उनको। तो जहां पर उनको बोलना चाहिए था वो बोले नहीं। भीष्म पितामह, हमने ये देखा कि भीष्म पितामह वो चाहते थे कि कौरव भी शांति से रहे, पांडव भी शांति से रहे, तो उनकी न्यूट्रलिटी, हमने उसकी चर्चा की, वो उनका सेक्युलरिज्म था। अब इंद्र के विषय में बताया गया है कि जब बृहस्पति, एक बार इंद्र की आरती चल रही थी, स्वर्ग में बैठे हुए हैं, शची के साथ बैठे हुए हैं, आरती चल रही है, बृहस्पति आए ऐसे ही देखने के लिए। तो इंद्र ने देख लिया, बृहस्पति उनके गुरु हैं, वो आए, प्रवेश किए, और इंद्र ने सोचा कि अरे अभी आरती चल रही है, ये टाइम पे इनका आना, अभी सबके सामने मैं दंडवत कैसे करूं इनको। तो खाली फ्रैक्शन ऑफ अ मोमेंट वो उठे नहीं। बृहस्पति समझ गए कि ये गुरूर आ गया इसके अंदर, ये अपने गुरु का सत्कार नहीं करा, वो चले गए, कुछ बोला नहीं उन्होंने, चले गए। इंद्र समझ गए कि कुछ गड़बड़ हुआ, और एक फ्रैक्शन ऑफ अ मोमेंट के बाद वो जब उठे, बृहस्पति नहीं थे, उसके वजह से पूरा इंद्र लोग, सब कुछ स्वर्ग लोग उनका लुट गया, एक गैर जिम्मेदार क्रिया करने की वजह से। तो पतंजलि योग सूत्र में ये हम मनुष्यों के लिए अलग अलग कर्म बताए गए। अब देखो, आप लोग सोच रहे होंगे भगवान ने तो अभी तक पहले 2 बताए, फिर 3 बताए, अब ये तो इतनी लंबे चौड़े 6 हो गए। यहाँ पे माजरा क्या है कि एक एक पार्ट पे बढ़ते जाते हैं इनके कर्म। ये हम मनुष्यों के लिए बताए हैं कि नित्य कर्म, जो कि हमारे नित्य कर्म होते हैं ना, नहाना, धोना, खाना, पीना, सोना, ये सब नित्य कर्म है। नैमित्तिक कर्म का अर्थ क्या होता है कि कुछ कर्म होते हैं जो केवल कुछ ओकेजन्स पे हम करते हैं, जैसे नवरात्र चल रहा है ना, तो कुछ ओकेजन्स के कर्म होते हैं, वो हमारे नित्य कर्म में नहीं आते। फिर काम्य कर्म, जो कामना करते हैं उसके वजह से जो कर्म करते हैं, वो एक अलग कैटेगरी के कर्म होते हैं। फिर निषिद्ध कर्म, जो नहीं करने चाहिए वो कर्म। फिर जो निषिद्ध कर्म कर दिए, अब उसका प्रायश्चित करने के लिए जो कर्म किए जाते हैं,
वो अलग। और फिर फाइनली पतंजलि मुनि कहते हैं कि निष्काम कर। अब ये सब हम मनुष्यों के लिए इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है, क्योंकि जानवर जो हैं उनके लिए केवल क्या है, उनके नित्य कर्म, बस वही करते रहते हैं, दिन वो जीवन भर केवल वही करेंगे और उनके लिए वही निर्धारित है। बस उसके आगे उनको ये नहीं कि अगर शेर ने हिरण को मार दिया, कत्लेआम कर दिया, उसके बाद में फिर शेर रंज कर रहा है, बाप रे बहुत बुरा मारा मैंने, प्रायश्चित करने के लिए शेर को कहीं नहीं जाना। तो क्या होता है कि अब इतना होने के बाद तब ये जो दो शब्द हैं कि कर्म के संदर्भ में, कि क्या मुझे मेरे पूरे कर्म त्याग देने चाहिए, लेकिन फिर आप कह रहे हो वो अकर्म हो जाएगा, मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा हूं, तो फिर ये त्याग है क्या? जो हमारे शास्त्रों में त्याग के बारे में इतना बताया गया है, तो फिर त्याग क्या है? इसलिए एक होता है त्याग और एक है वैराग्य। तो त्याग शारीरिक स्तर पर है, बहुत सी चीजें हमें न चाहते हुए भी त्यागनी पड़ेगी। एक उम्र आने के पश्चात बहुत सारी चीजें हमें त्यागनी पड़ती है, परंतु वैराग्य वो मानसिक स्तर पर है। राग जिसको बोलते हैं ना, मतलब वो गुस्सा नहीं, राग का अर्थ संस्कृत में है आसक्ति, वैराग्य का अर्थ है निरासक्ति। तो चाहे वो उस वस्तु के साथ भी क्यों ना हो, परंतु यदि उसके मन में वैराग्य है तो उस वस्तु में भी उसकी कोई आसक्ति नहीं हो। जैसे कि अभी ये चल रहा है क्या, नवरात्र चल रहा है, तो बहुतों के लिए ये जो क्या कहते हैं उसको, उपवास, नवरात्र का जो उपवास होता है, व्रत होता है, तो ये एक महाशय हैं, इन्होंने व्रत की थोड़ी तैयारी करी है, अपनी पत्नी को कह रहे हैं व्रत की तैयारी करने के लिए। तो इसमें आपको समझ में आएगा कि त्याग और वैराग्य का अंतर क्या है इसमें, उस मुद्दे के ऊपर। तो बंदर की एकादशी थी ना, उसने एकादशी करना सोचा कि ना निर्जला और बिना फल के, तो फिर वही सोचा कि द्वादशी में अगर मेरे पास ताकत नहीं होगी तो मैं पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ नहीं पाऊंगा, तो इसलिए पहले तोड़ के रख लेता है। अगर उतनी भी ताकत नहीं होगी कि उठा के मैं मेरे मुंह में डालूं, तो इसलिए उठाकर हाथ में रख लेता है, फिर फाइनली खा ही लेता है वो। तो कई बार हम त्याग के नाम पर ये नहीं जानते हैं कि वैराग्य भी उसके साथ होना चाहिए, और यदि वैराग्य है तो कई बार जैसे अर्जुन त्यागना चाहते थे उस रणभूमि को, परंतु भगवान ने क्या सिखाया कि इसमें युक्त रहते हुए तुम निरासक्त रहो। यह है वास्तविक बुद्धिमत्ता। तो सभी मनुष्यों में बुद्धिमान मनुष्य कौन है? अब देखिए, इस संसार में हम आजकल आधुनिक समाज है कलयुग में, तो इंटेलिजेंस ये किसको कहा गया है? ये तीन चीजें, इसको इंटेलिजेंस बताया गया कि जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग, जितना हो सके डेटा अगर किसी ने अपने इस मस्तिष्क में रख लिया है और फिर उसको मेमोरी पावर, उसको वो उगल पाता है कहीं पे, और फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जिसके अंदर, तो अगर ये तीन चीजें किसी के अंदर हैं तो उसको वो लोग कहते हैं कि उसका आईक्यू बहुत ऊंचा है। परंतु यहां पर भगवान इसकी तो चर्चा कर ही नहीं रहे कि ये तीनों चीजें भगवान ने अलग निकाल दी है, कि ये इसको बुद्धि बोलते ही नहीं है, क्योंकि ये चीजें पशु भी कर सकते हैं। अब ये थोड़ा इंसल्टिंग लगेगा हमें, ये चीजें पशु भी कर सकते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग कुत्ता है, मतलब आश्चर्यचकित इसके अंदर एक ऐसी टैलेंट है, और कुत्तों के अंदर होती भी है
कि देखो, हम लोग ने यहां तक सुना होगा कि वो हैंड चेक करते हैं, न्यूज़पेपर ले आएगा, हाँ? लेकिन ये कुत्ता गणित जानता है। अभी अगर कोई गणित जानता है तो उसको हम कहते हैं ना कि बुद्धि है, उसके अंदर आईक्यू है, कि गणित जानता। तो ये कुत्ता गणित भी जानता है। तो अभी इसके बाद अब आप निर्णय पर आइए कि केवल गणित जो जानता है, क्या उसे आप बुद्धिमान बोलोगे? ऐसे एक वैज्ञानिक, एक साइंटिस्ट, प्लेन में उसके बगल में एक ऐसे अनपढ़ गंवार व्यक्ति बैठा हुआ था। तो इसने सोचा चलो इसके साथ थोड़ी मस्करी करते हैं। तो उसके साथ शर्त लगाई, चलो एक दूसरे को प्रश्न पूछते हैं। तो मैं तुमको प्रश्न पूछूंगा और अगर तुम जवाब नहीं दे सके तो तुम्हें 10 रुपए देने होंगे मुझे। उसने कहा ठीक है। और दूसरी शर्त क्या है? और तुम अगर उत्तर नहीं दे सके, मैंने प्रश्न पूछा, तो मैं 500 रुपए दूंगा तुमको। तो ये इतना कॉन्फिडेंट था ये वैज्ञानिक कि अरे ये क्या मुझको प्रश्न पूछेगा जो मेरे को जवाब उसका पता नहीं होगा। तो सबसे पहले वैज्ञानिक कहा कि ठीक है, मैं प्रश्न पूछता हूं। क्या प्रश्न है? तो इसने प्रश्न पूछा कि बताओ कि ये जो पृथ्वी है और सूर्य है, इनका डिस्टेंस कितना है? तो ये अनपढ़ गंवार वैसे ही था, उसने कहा कि भैया दिखता है ना, पृथ्वी से सूर्य दिखता है ना, पास ही होगा, ज्यादा दूर कहां हो। ऐसे ही ये तेरे को बिल्कुल जवाब नहीं आ रहा, पूरा मेरे को डिस्टेंस में, उसको किलोमीटर्स में, माइल्स में, किस में तो बता। नहीं पता है मुझे। ठीक है, 10 रुपए निकाल के दिए। अब तू पूछ, प्रश्न पूछ। तो इसने प्रश्न पूछा कि ऐसा कौन सा प्राणी है जो जब पर्वत पर चढ़ता है तो उसके 2 पैर होते हैं, और जब वापस नीचे उतरता है तो 4 पैर होते हैं उसके? ऐसे कैसा प्राणी हो सकता है कि ऊपर चढ़ता है तो 2, नीचे उतरता है तो 4? तो वो पूरा अपना लैपटॉप खोला, ये वो सब कनेक्ट किया कि कौन सा प्राणी होगा। कुछ नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसको। यहां पर ये मस्त निस्पीकर होके ये खराटे मार रहा है प्लेन में। ऐसे कैसे? अरे ये सो कैसे गया? प्रश्न का उत्तर मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूं। फिर फाइनली 10 मिनट 15 मिनट उसको समझ में नहीं आया। तो बोला मैं हार गया यार, पता नहीं ये कैसा कुछ प्रश्न पूछा तुमने। निकाल 500 रुपए निकाल। तो 500 रुपए तो ले लिए इससे, और ये सो गया फिर से। बोला अरे उत्तर कौन देगा, तू सो गया फिर से। उसने 10 रुपए निकाले, मुझे भी नहीं मालूम। ले, तो कई बार बुद्धि जो है, इसके देखो 2 अप्रोच हैं। एक है स्पिरिचुअल अप्रोच और एक है मटेरियल अप्रोच। तो स्पिरिचुअल अप्रोच मतलब यूजिंग इंटेलिजेंस टू ट्रांसेंड मटेरियल एंजॉयमेंट, और मटेरियल अप्रोच क्या है? यूजिंग इंटेलिजेंस टू इंटेलिजेंटली एंजॉय। तो क्या कर रहे हैं आजकल हम लोग? इस भौतिक संसार में जो बुद्धि हमको भगवान के निर्देश को समझने के लिए लगानी चाहिए, उस बुद्धि को हम भगवान के निर्देश को कैसे हम अवॉइड कर सकें, उसके लिए लगा रहे। इसलिए आप देखो कि महाभारत में जब विदुर वो धृतराष्ट्र को कहते हैं कि धृतराष्ट्र, तुमने जो शकुनी और उनके षड्यंत्रों में यहां पर दुर्योधन को राज्य दिलाने के लिए सारे अलग अलग पैंतरे अपनाए, फाइनली हुआ क्या कि युधिष्ठिर को राज्य मिला। तो वो एक कहानी सुनाते हैं। कहानी मतलब फिर से एक ऐसी पहेली, एक रिडल, एनिग्मा सुनाते हैं धृतराष्ट्र को। विदुर कहते हैं कि एक ऐसा जंगल है, उस जंगल के अंदर एक व्यक्ति प्रवेश करता है
और उसे लगता है कि इस जंगल में मैं सुकून से रह पाऊंगा, मुझे जो भी सुख सुविधा चाहिए इस जंगल में मुझे प्राप्त हो जाएगी। अचानक उसके पीछे एक हाथी दौड़ने लगता है, और ऐसा हाथी है कि जिसके 6 सर हैं और 12 पैर हैं। कल्पना करो, एक ऐसा हाथी जिसके 6 सर हैं और 12 पैर हैं, इसके पीछे दौड़ रहा है और घबराते हुए ये भाग रहा है अपने आप को बचाने के लिए। सामने देखता है कि एक बहुत बदसूरत बूढ़ी व्यक्ति, ऐसी डायन लुक जैसे दिखने वाली स्त्री सामने से उसको अटैक करते हुए आ रही, और दोनों से भागते हुए ये कुएं में कूद जाता है। और कुएं में इतना गहरा कुआं है कि नीचे तक नहीं पहुंचा है। उसने मिड एयर में देखा कि नीचे कोई पानी नहीं है इस कुएं के अंदर, इसमें केवल सर्प ऊपर अपना फन किए हुए इसको डसने के लिए प्रतीक्षा में है। और उस कुएं की दीवार से एक टहनी उगती हुई बाहर आई हुई है, उसको पकड़ लेता है। और ऐसी टहनी को पकड़े हुए अब ये लटका है, ऊपर वो स्त्री, वो डायन और ये हाथी, और नीचे ये सारे विषैले सर्प। परंतु एक सहारा उस टहनी का भटका हुआ है। अब इस टहनी को एक ओर से एक सफेद चूहा और दूसरी ओर से एक काला चूहा वो कुतर रहे, इस टहनी को कुतर रहे। ऐसी अवस्था में उस कुएं के ऊपर एक पेड़ की टहनी अंदर तक आई हुई, और उस टहनी पर एक मधुमक्खी का छत्ता, और उस छत्ते में से शहद की कुछ बूंदे ऐसे एंगल से एग्जैक्टली उसके जीभ के ऊपर गिर रही। फाइनली उसका कंक्लूजन क्या है? वाह, इसे कहते हैं मजा। तो ये विदुर धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं कि इतना सब कुछ तेरे जीवन में हुआ धृतराष्ट्र, तू इसके तरह तू कुएं पे उस पे लटका हुआ है। अब तू पहले से दिखाई तो देता ही नहीं था तेरे को, अब तेरे को सुनाई भी नहीं देता, तू कुछ खा भी नहीं सकता है, सब कुछ वो जो रात दिन के वो जो चूहे हैं वो कुतर रहे हैं। ये हाथी कौन है? जिसका 6 मुंह का सर, 6 सर का जो हाथी है वो है 6 जो अलग अलग मौसम हैं पूरे साल के वो, और ये जो 12 पैर वाला, ये 12 महीने इसके, ये जो हमारा अतीत है हमारे पीछे दौड़ रहा है। और ये बदसूरत डायन जो है वो है जो बुढ़ापा सामने से आने वाला है, वो दौड़ते हुए आ रहा है। और ये भौतिक संसार का अंधा कुआं और मृत्यु रूपी ये विषैले सर्प जो ऊपर फन किए हुए तुम्हें अभी डसने वाले हैं। और वर्तमान ये टहनी है, ये हमारा जीवन वर्तमान ऐसी टहनी से अटका हुआ, रात दिन ये चूहा कुतर रहा है। लेकिन फिर भी हमको क्या लगता है कि इस वर्तमान स्थिति में ये जो 2 बूंदे हर 15 मिनट में इस छत्ते से मेरे जीभ पे गिर रही है, ये क्षुल्ल सुख के पीछे जो बद्ध जीव है वो कह रहा है कि मेरा जीवन कितना सफल है। इसलिए हम हमारे कॉर्पोरेट सेमिनार्स में भी कहते हैं, अनडेवलप्ड माइंड्स ओनली डिस्कस थिंग्स, small minds only discuss people, average minds they discuss events, but great minds they discuss ideas and ideologies. तो इसलिए अब फाइनली भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन, तुम्हारे हर एक इंद्रिय से, तुम्हारे मन, तुम्हारी बुद्धि से तुम ये समझ जाओ कि अकर्म और कर्म, इन दोनों के अंदर भेदभाव क्या है, और कैसे तुम कर्म में अकर्म को देखो और अकर्म में कर्म को देखो। और इसलिए सर्व कर्म कृत सर्व कर्मार्पणम। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, एक तरफ है जो मुक्त जीवात्मा जो मुक्ति चाहता है, परंतु मैं तुम्हें मुक्ति नहीं, तुम्हें मैं युक्त करना चाहता हूं कर्म के अंदर। तो हमारे आचार्य बहुत सुंदर ये 2 शब्दों के ऊपर अपनी टीका की है। एक तरफ है मुक्त और एक तरफ है युक्त।
तो कहते हैं कि जो अष्टांग योगी होते हैं वो लोग कौन सा आसन लेते हैं? पद्मासन। परंतु जो भक्ति योगी होते हैं वो लोग वीरासन में बैठते हैं। और वो इसलिए कि जब कोई पद्मासन में बैठा हुआ है तो पद्मासन से तुरंत उठना बहुत मुश्किल होता है। परंतु जब कोई वीरासन, क्या है, जैसे कि हनुमान जी का आसन है, आपने देखा होगा हनुमान जी वो हर समय वीरासन में बैठते हैं। क्यों बैठते हैं वीरासन में? कि जब भी रामचंद्र जी को उनकी जरूरत पड़े तो यहां से छलांग लगाना बहुत आसान है वीरासन में, परंतु पद्मासन से छलांग लगाना बहुत मुश्किल है। इसलिए हमारे आचार्य, वैष्णव आचार्य कहते हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं, जो युक्त होते हैं भगवान की भक्ति में, वो वीरासन में बैठते हैं। अर्थात वो भाव उनका ऐसा है कि तुरंत जब भी भगवान को जरूरत पड़े हमारी सेवा की, तो हनुमान जी की तरह छलांग लगाकर वो उसमें सेवा में रत हो जाए। इसलिए भगवान अर्जुन को ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम मुक्त या मुक्ति के पीछे जाओ। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम अपने सारे कर्मों को मुझ में युक्त करो। जैसे कि रामायण में लक्ष्मण का भी उदाहरण है कि लक्ष्मण भी हर समय रामचंद्र जी की सेवा में वीरासन में रहते थे। और उसी प्रकार से अर्जुन, इसलिए हमने पिछली दफा भी कहा था कि अर्जुन ने अंत में पूरी भगवत गीता सुनने के पश्चात जब शरणागति दिखाई अपनी, तो अर्जुन ने कहा करिष्ये वचनम तव। अर्जुन ने ये नहीं कहा कि मैं अब लड़ूंगा। अर्जुन ने भगवान से कहा कि आप जो कहोगे मैं करूंगा। हालांकि कोई ये समझ सकता है कि भगवान ने पूरी गीता अर्जुन को सुनाई, अर्जुन गांडी उठा के लड़े इसलिए नहीं। मैसेज भगवत गीता का लास्ट का क्या है कि हे भगवान, आप जो बोलोगे, अगर आप अभी मुझे इस वक्त बोलो कि अर्जुन अब मत लड़ना, मैंने जो भी कहा उसको भूल जाओ, लड़ना मत, मैं वो करूंगा। आप अगर कहोगे लड़ने के लिए तो मैं लड़ूंगा, आप कहोगे न लड़ूं तो न लड़ूं, वो भी मैं करने के लिए तैयार हूं। इसलिए उन्होंने करिष्ये ये वर्ड इस्तेमाल किया, अर्थात मैं अपने आप को पूर्ण रूपेण सर्व कर्मार्पणम, अपने सारे कर्मों को आपके सामने, आपके समक्ष अर्पित करना चाहता हूं। और ये इस पूरी पहेली की गुत्थी को जो भगवान ने सुलझाया है और आचार्यों ने सुलझाया है, ये इस तरीके से है कि कैसे हम कर्म में अकर्म को देखें और अकर्म में कर्म को देखें। कि अर्जुन इतना भयानक युद्ध, ऐसे जो भयानक कर्मों में लगने के पश्चात भी उससे अलिप्त रहे। और इसके विपरीत ऐसे ऐसे जैसे धृतराष्ट्र, वो युद्ध लड़ा नहीं, लेकिन फिर भी वो कर्म में फंसता गया। और यही भगवान इस श्लोक के द्वारा हम सबको सिखा रहे हैं कि हम जहां कहीं पर भी रहें, यदि भगवान से युक्त रहेंगे तो हम इस भौतिक संसार से अलिप्त रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।